सो हर वीकेंड की तरह इस वीकेंड पर भी मैं आ गया हूँ एक गजब की लर्निंग वीडियो लेके, एक एडवांस कॉन्सेप्ट लेके और बेसिकली साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट लेके, किस तरीके से आप साइकोलॉजी को, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी को यूज कर सकते हो ट्रेडिंग में। उस कॉन्सेप्ट का नाम है लिक्विडिटी। कि लिक्विडिटी बेसिकली होती क्या है, किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अभी जो लेक्चर है ना, ये लिक्विडिटी वाला लेक्चर, ये पेड क्रैश कोर्स का लेक्चर है। पेड कोर्स जो मेरा है, जिसमें A to Z मास्टर क्लास है, उसका लेक्चर है। तो बेसिकली मैं इसलिए यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कुछ लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में है कि यस, पेड कोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, पेड कोर्स में अगर आप एनरोल करते हो तो क्या आपको फायदे मिल सकते हैं। इसलिए सिर्फ एक लेसन पब्लिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आना चाहिए कि लिक्विडिटी क्या होती है। तो आपको ये बहुत तगड़ी तरीके से समझ में आने वाला है। दूसरा ये कि जो लोग घबराते हैं ना कि मैं क्यों पैसे दूं सीखने के लिए, उनको ये समझ में आएगा कि पेड कोर्स में और नॉर्मल फ्री में सिखाने में क्या अंतर होता है, कि क्या लिमिटेशंस होती है और क्यों पेड कोर्सेज जो है वो चलते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट के ऊपर हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हो, काफी किसी भी चीज के ऊपर हो, तो पेड कोर्स क्यों वर्थ इट रहता है। तो वो सारी चीजें अपन सीखेंगे बेसिकली इस कोर्स, इस वाले लेसन में। तो मैं ये सिखाऊंगा कि लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, किस तरीके से आप यूज कर सकते हो बड़े प्रॉफिट्स के लिए। बिग प्लेयर की थिंकिंग के साथ आप किस तरीके से यूज कर सकते हो मार्केट में रूल करने के लिए, मार्केट में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि शार्प मोमेंटम उसके साथ आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिट जो है वो हाई होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। सब कुछ एक एक करके डिटेल में शेयर करेंगे, एंट्री एग्जिट सारी चीजें A to Z इस लिक्विडिटी वीडियो में। क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो मैं डाल रहा हूँ, ये स्टार्टिंग में मैंने एडिटिंग करी है, लेकिन बेसिकली ये पेड कोर्स का वीडियो जो आपके सामने रन होगा, सिखाऊंगा जिसमें मैं, वो पेड कोर्स का वीडियो है। तो उसे जाकर जरूर इंपॉर्टेंट आराम से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करा हुआ लाइव मार्केट के लिए, और डेली यहाँ पे सारे लाइव ट्रेडिंग की लिंक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे चीजें रहती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी रहेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मैंने दे दिया है, फटाफट से गूगल फॉर्म फिल करो कि लाइव ट्रेड के साथ आप मुझसे जुड़ना चाहते हो कि नहीं। अपना फीडबैक जरूर दो, किस तरीके से जुड़ना चाहते हो। तो वो सारी चीजें मैंने आपको एक फॉर्म में दी है, गूगल फॉर्म बनाया है, तो उसका लिंक जो है वो आपको नीचे दिया हुआ है। तो जरूर उस गूगल फॉर्म को फिलअप करो अभी लाइव ट्रेडिंग के लिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, कर देना और वाला बटन दबा देना। और एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपना सपोर्ट जरूर करना। अगर मैं पेड कोर्स की चीजें, पेड कंटेंट आपके साथ फ्री में शेयर कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप एक लाइक जरूर फ्री में कर सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन हुआ कि मैं टेक्निकल सीख रहा हूँ, मैं फंडामेंटल सीख रहा हूँ, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ धीरे-धीरे। मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख चुका, ट्रेंड लाइन सीख चुका, ट्रेंड को ट्रेड करना सीख चुका, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज सीख चुका, काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुका हूँ। लेकिन अब क्या बचा है कि मुझे क्या सीखना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरा बार-बार अभी भी एसएल हंट हो रहा है, अभी भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि मैं अपना स्टॉप लॉस बचा पाऊँ? किस पार्टिकुलर जगह पे मैं अच्छे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकता हूँ? क्योंकि ब्रेकआउट के बाद वो रिवर्स कर जाता है, ब्रेकडाउन के बाद एक्सेसिव बाइंग आ जाती है। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसको मैं ड्राइव कर पाता हूँ और बेसिकली बढ़िया एक ट्रेड एग्जीक्यूट मैं कर पाऊँ? तो वो टर्म है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, किस तरीके से लिक्विडिटी का यूज करके आप स्ट्रेटेजी बेस्ड अपनी बढ़िया एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, सब कुछ एक एक करके मैं डिटेल में शेयर करूंगा। वेलकम बैक टू द पेड क्रैश कोर्स ऑफ ट्रेडियोपैथी। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, सारी चीजें हम सीखते हुए आ रहे हैं अब तक धीरे धीरे। और इस वीडियो में प्रॉपर आपको एक टेक्निक बताऊंगा, प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि लिक्विडिटी का, क्योंकि अपने ट्रेंड में देखा होगा लिक्विडिटी एक्चुअली है क्या चीज। क्योंकि जिस तरीके से वाइल्ड मूव्स आ रहे हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, मैनिपुलेशन भी कई हद तक है, तो उस चीज को आपको इवॉल्व करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, बजाय शिकायत करने के। तो उस चीज को अगर आप अपने अंदर अडेप्ट करोगे, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर अडेप्ट करोगे, उसके बेस्ड पे आपको स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बजाय आप नॉर्मल बेसिक ट्रेड्स ले रहे हो, क्योंकि उसमें फिर लॉस होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। तो सब चीज़ें एक-एक करके डिटेल में शेयर करूँगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं लिक्विडिटी टर्म पे। लिक्विडिटी टर्म का मतलब क्या है? लिक्विड का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? पानी, वाटर या फिर कोई लिक्विड? तो इस चीज़ से समझ में आ रहा है मतलब फ्री फ्लो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? फ्री फ्लो। फ्री फ्लो मतलब लिक्विडिटी, लिक्विड, ऐसा कुछ आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा फ्री फ्लो का मतलब। अब लिक्विडिटी अगर मैं स्टॉक मार्केट से कंपैरिजन करूँ तो क्या है कि फ्री फ्लो उसमें क्या हो सकता है? उसमें बेसिकली हो सकता है कि कितना फ्रीली, कितना फ्लो आराम से आपके फ्लो के साथ बाइंग और सेलिंग जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, कितना इजीली बाइंग और सेलिंग एग्जीक्यूट हो रही है, उसे अपन कहते हैं लिक्विडिटी। समझ में आ गया कि आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो कितना इजीली हो रहा है, उसे अपन कहते हैं लिक्विडिटी, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के साथ बता दूं करनी है। मैंने कोई स्टॉक खरीदा 60 रुपए पे, मैंने ऑर्डर लगा दिया उसका कितने पे? 65.5 पे, कि 65.5 पे वो बिकना चाहिए। मैंने प्लेस कर दिया ऑर्डर, वो या तो बिकेगा 65 पे या फिर वो बिकेगा 66 पे। तो उसमें क्या है कि 65.5 जो लेवल है पार्टिकुलर, वहां पे लिक्विडिटी है ही नहीं, वहां पे सेलर्स बायर्स कुछ है ही नहीं। तो या तो इस रेट पे बिकेगा या फिर इस रेट पे बिकेगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि लिक्विडिटी अगर कम हो जाती है तो आपका एंट्री खराब हो सकती है, आपका एग्जिट खराब हो सकता है, आपका लॉस बड़ा हो सकता है। आपने देखा होगा गोल्ड में, पार्टिकुलरली गोल्ड में क्या होता है कि गोल्ड इसलिए स्टेबल मूव करता है क्योंकि गोल्ड में लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती है। मैं ये ट्रेड करने की, वो ट्रेड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एमसीएक्स पे गोल्ड ट्रेड करने की बात कर रहा हूँ, जो कमोडिटी ट्रेडिंग होती है बेसिकली। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सिल्वर्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, गोल्ड में कम होती है। गोल्ड स्टेबल मूव इसलिए करता है, गोल्ड हाई पे इसलिए रहता है क्योंकि गोल्ड में लिक्विडिटी कम होती है। पर ट्रेडिंग के लिए अपने को लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है। इन्वेस्टिंग के लिए भले ही लिक्विडिटी ना हो, वो बढ़िया बात है कि स्टेबल मूव कर रहा है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए लिक्विडिटी बहुत जरूरी है पार्टिकुलर ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो लिक्विडिटी क्या होती है, हम एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। एक कहानी की तरह लेना, एक स्टोरी की तरह लेना, तो और बड़ा मजा आएगा और काफी अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेंगी। अब देखो, आप मान लो एक बिजनेसमैन हो। किसका बिजनेस करते हो? आप बिजनेस करते हो लैपटॉप्स का। आप एक बड़े डीलर हो। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 200 लैपटॉप्स। आप एक गए होलसेलर के पास। आप होलसेलर के पास गए। अब बेसिकली दो तरह के होलसेलर हैं। एक तरह का होलसेलर है, उसके पास क्या है, उसके पास अभी फिलहाल में 150 लैपटॉप्स ही बचे हैं। रुपीज 150 नहीं, 150 लैपटॉप्स ही बचे हैं उसके पास। तो उसके पास आपका काम चलेगा नहीं, तो आप उसे भगा दोगे लात मार के। दूसरा क्या है? दूसरे के पास है 1000 लैपटॉप। तो भाई 1000 लैपटॉप अगर आपको 200 चाहिए, 1000 लैपटॉप उसके पास है, तो लिक्विडिटी तो बढ़ गई। बहुत इजीली मजा आ गए। लेकिन लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ अगर आप प्राइस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब उसकी शर्त क्या है, जो डीलर है उसकी शर्त ये है कि मैं आपको 50-50 लैपटॉप्स के सेट दूंगा। पहला लैपटॉप जो दूंगा, पहले 50 लैपटॉप्स जो दूंगा वो 40K की प्राइस पे। दूसरे 50 लैपटॉप जो दूंगा वो 41K की प्राइस पे। तीसरे 50 लैपटॉप जो दूंगा वो 42K की प्राइस पे। और जो चौथे 50 लैपटॉप, मतलब ओवरऑल जो 200, 150 से 200 जो 550 लैपटॉप रहेंगे, वो दूंगा आपको 43K की प्राइस पे। तो इसकी प्राइस की एवरेजिंग हो गई अलग अलग प्राइस पे। तो इस पे यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये 40K लैपटॉप 40,000 रेट पे अगर ये 200 लैपटॉप खरीद लेता तो सस्ते पड़ते, लेकिन यहाँ पे से महंगे महंगे पर खरीदने पड़ रहे हैं, प्राइस जो है लगातार इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे कम हो गई। क्यों? अलग अलग प्राइस पे लिक्विडिटी है, मतलब से पार्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस पे, अगर जैसे ट्रेडिंग के टर्म्स बताओ तो इस स्ट्राइक प्राइस पे से लिक्विडिटी नहीं मिली, अलग अलग प्राइसेस पे से लिक्विडिटी मिल रही है कि इस प्राइस पे 50 ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो गया, इस दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे 50 क्वांटिटी का एक ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो गया। तो इस टर्म्स में आप कनेक्ट करके चलो कि लिक्विडिटी यहाँ पे खराब है। अब अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पे अच्छी लिक्विडिटी हो, वहाँ पे लाख्स में करोड़ में बायर सेलर्स हो, तो वहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी हो जाती है, आपके पॉइंट्स में भी टारगेट हिट हो जाते हैं। जैसे आपने निफ्टी में देखा होगा, बहुत तगड़ी लिक्विडिटी होती है प्रीमियम्स में। अगर इन द मनी के, एट द मनी के प्रीमियम्स पे देखोगे तो मैक्सिमम लिक्विडिटी एट द मनी के प्रीमियम्स पे होती है। तो वहां पे क्या होता है, अगर आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हो, एग्जांपल ले लो, एक्सपायरी का डे है 5.85 पे भी आप अगर ऑर्डर लगाओगे तो 5.85 पर ही वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। वो ऐसा नहीं है अगर 5.85 की जगह 80 पे हो जाए या फिर 75 पे हो जाए, ऐसा नहीं है। 85 पे आपने ऑर्डर लगाया 5.85 प्राइस पे, तो 5-5 पैसे का भी खेल हो जाता है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। कुछ स्टॉक्स है जिनमें आपका ट्रेड चलता ही नहीं है, बढ़ती नहीं है। आपने प्रीमियम देखा अभी 200 रुपए, अगले 5 मिनट में अगर उसने मूव कराया थोड़ा सा तो आपको दिख जाएगा 220 रुपए। वो थोड़ा सा गिरा है तो अगले 5 मिनट बाद वो रिफ्रेश होगा, वो आपको दिखेगा 180 रुपीज। तो इस चीज की लिक्विडिटी बहुत खराब होती है। इसमें आपकी ट्रेडिंग अगर आप करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, तो वो आपके कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं और पार्टिकुलरली प्रॉफिट्स को और लॉसेस को थोड़ा सा यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं। तो इसलिए लिक्विडिटी जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी बेसिकली होता क्या है। अब बढ़ता है कि स्टॉक मार्केट के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं लिक्विडिटी को। बेसिकली देखो, आपको मैं एक चार्ट के थ्रू बताता हूँ, एक पैटर्न के थ्रू बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, इसका मतलब क्या है, बायर्स एक्टिव है। क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो गया। तो अपनी कौन सी रेंज बनेगी, अपनी एक ये वाली रेंज बनेगी कि ये इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। मार्केट में कितने प्लेयर्स होते हैं? मार्केट में बेसिकली मेन जो प्लेयर्स होते हैं, एक तो वो रिटेलर्स होते हैं और एक बिग प्लेयर्स होते हैं, जिसमें एफआईआई आ जाते हैं, डीआईआई आ जाती हैं, प्रॉपर्टी डेस्क आ जाते हैं, वो सब प्लेयर्स। ठीक है, मेजरली दो कैटेगरी होती है, रिटेलर्स की और बड़े प्लेयर्स की। अब एजम्पशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं लाइव मार्केट में, लाइव चार्ट पे आपको दिखाऊंगा, तब अपन चार्ट्स पे देखेंगे, लेकिन अभी आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा। और टेक्निक भी बताऊंगा कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हो बड़े माइंडसेट का यूज करके, बड़े प्लेयर्स के माइंडसेट का यूज करके, कि क्या वो डंप करना चाह रहे हैं, क्या वो रैली लेना चाह रहे हैं। उस चीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देखो, बिग प्लेयर्स क्या करेंगे, मैं एजम्पशन ले रहा हूँ कि बिग प्लेयर्स चाहते हैं डंप करना मार्केट को। यहाँ पे वो क्या चाहते हैं, मार्केट को डंप करना। अब डंप करना चाहते हैं तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो 10 लॉट से ट्रेड करें, 15 लॉट से ट्रेड करें, 20 लॉट से ट्रेड करें। मैं कह रहा हूँ उन्हें चाहिए 20,000 लॉट। 20,000 लॉट उन्हें क्या करना है, सेल करना है यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे सेल चाहिए, सेल के ऑर्डर चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेंगे, वो तब मिलेंगे जब बाय के ऑर्डर्स प्लेस हो रहे होंगे। बेसिकली बाय के ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस हो रहे होंगे, या तो बाय के ऑर्डर प्लेस हो रहे हो, या फिर सेल के ऑर्डर जो है वो कट रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको?
ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट जो है वो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे डंप कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। देखो ये कौन-सा लेवल है? ये रेजिस्टेंस का लेवल। तो सिंपल सी बात हो गई, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, मतलब यहाँ से आपको बार-बार सेलिंग देखने को मिल रही है। यहाँ से सेलिंग देखने को मिली, सेलिंग देखने को मिली, सेलिंग देखने को मिली, सेलिंग देखने को मिली, सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे कुछ जो रिटेलर्स हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे होंगे? सेलिंग की पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। इसलिए मार्केट मार्केट बार-बार ऐसा रेजिस्टेंस ले रहा है और ठीक-ठाक क्वांटिटी में कर रहे होंगे। क्या पता रिटेलर्स हों, क्या पता बड़े प्लेयर्स हों, हमें नहीं पता कि कौन ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है एक्चुअली। बस यहाँ पे सेलिंग के ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सिंपल सी बात है, इतनी सी। ठीक है? यहाँ पे ट्रेंड अप है, तो क्या हो रहा है? यहाँ से बाइंग चलती हुई आ रही है, बाइंग, बाइंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग। यहाँ पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी बुक करा होगा, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई, यहाँ पे सेलिंग भी आ गई और यहाँ पे ब्रेकआउट भी आने वाला है, क्योंकि ट्रेंड के साथ अपन अपन चल रहे हैं। तो बेसिकली अगर मान लो यहाँ पे अगर बड़ा प्लेयर एग्जीक्यूट करता है सेल की पोजीशन और यहाँ तक उसके टारगेट्स हैं, मान लो शार्प सेलिंग के यहाँ तक के टारगेट्स हैं, तो उसे सिर्फ इतना सा टारगेट मिलेगा। लेकिन अगर वो यहाँ कहीं सेल करता है, तो उसे बड़े टारगेट्स मिल जाएँगे। तो कौन नहीं चाहेगा कि मुझे बड़े टारगेट्स मिलें? सारे रिटेलर्स ट्रैप हों। तो इस तरीके से वो आपको ट्रैप करते हैं। उन्होंने क्या करा कि मार्केट को ऊपर जाने दिया, ब्रेकआउट हो गया। अब इस ब्रेकआउट पे देखना 3 तरीके के लोग हैं। पहले कौन से हैं? फ्रेश बायर्स, जो फ्रेश बाइंग करेंगे इस पार्टिकुलर लेवल्स जो ट्रेड करते हैं, फ्रेश बायर्स। तो उन्होंने यहाँ पे क्या करी? बाइंग की पोजीशन एग्जीक्यूट करी। दूसरे कौन से हैं? जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे, जो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के लेवल पे सेलर जो थे, वो सारे सेलर्स ट्रैप हो गए। क्यों? क्योंकि उनके एसएल इस जो एक्सटर्नल जो अपनी लिक्विडिटी सरफेस होता है, उसके ऊपर लग रहा होगा। इस सरफेस को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी का कुछ काम नहीं है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ही काम करती है सिर्फ। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी के ऊपर यहाँ पे बैठे थे, तो उनके एसएल यहाँ पे ट्रिगर हुए, एसएल ट्रिगर हुए। अब क्योंकि सेलिंग के ऑर्डर्स थे, तो फिर आपको पता होगा अगर सेलिंग का ऑर्डर में एसएल ट्रिगर होता है तो वो बाइंग में कन्वर्ट होता है, बाइंग के जो ऑर्डर्स होते हैं उसमें एसएल ट्रिगर होता है तो वो सेलिंग में कन्वर्ट होता है। क्योंकि सेलिंग के ऑर्डर एग्जिट हुए तो फिर बाइंग का ऑर्डर इनिशिएट हुआ। समझ में आ गया क्या कह रहा हूँ? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, समझने की कोशिश करो। क्योंकि जो सेलर्स हैं उन्होंने अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट करी है, यहाँ पे सेल की पोजीशन एग्जिट हुई है। एग्जिट हुई है सेल की पोजीशन, इसका मतलब क्या? पॉजिटिव मोमेंटम आया है, बाइंग आई है। तो यहाँ से अपने को एक बाइंग ये देखने को मिल गई कि फ्रेश बायर्स है, दूसरी बाइंग ये देखने को मिल गई कि यहाँ पे सेलर्स ने सेल की पोजीशन एग्जिट करी तो बाइंग आ गई। ठीक है? ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। तो अपने को हर जगह से बाइंग देखने को मिल रही है, हर जगह से बाइंग देखने को मिल रही है। क्योंकि अपने को बाइंग देखने को मिली, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? फेक ब्रेकआउट के साथ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्होंने क्या करा? एग्ज़िट करा। सबसे बड़ी बात क्या आती है? लिक्विडिटी, क्योंकि बाइंग ऑर्डर बल्क में चाहिए थे, तो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर बहुत सारे बाइंग ऑर्डर मिल गए, बहुत सारे बाइंग ऑर्डर मिल गए। तो अब हो सकता है कि यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे 15,000 मान लो 15,000 बाइंग के ऑर्डर मिल गए, तो 15,000 बाइंग के ऑर्डर मिल गए तो यहाँ पे डंप करेंगे तो सीधा शार्प फॉल आएगा। अब क्योंकि शार्प फॉल आया तो यहाँ पे 5,000 और मिल गए, तो ओवरऑल 15,000 बेसिकली 15,000 पहले मिल गए थे, 5,000 लॉट अब मिल गए, तो 20,000 लॉट की यहाँ पे सेलिंग हो गई, शार्प सेलिंग का मूव आ गया। यहाँ पे सारे रिटेलर्स ट्रैप हो गए, जो बड़े प्लेयर्स थे उनका पूरा प्रॉफिट बन गया। आई होप आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा कि लिक्विडिटी होता क्या है। लिक्विडिटी मैंने बेस्ट तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। तो बेसिकली आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है? इसी को कहते हैं अपन लिक्विडिटी स्वीप। तो ये होता है अपना लिक्विडिटी स्वीप, कि लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है? जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो ट्रैप करते हैं रिटेलर्स को, ट्रैप बिछाते हैं। अब क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो मुँह उठा के आ जाते हैं कि सो के आए, उठे, ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, कहीं भी बाइंग, कहीं भी सेलिंग, अंधी चल रही है। ऐसा तो वो करते नहीं है। उनके पास बल्क में पैसे होते हैं, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, 10,000 करोड़। तो वो उसी हिसाब से बाइंग सेलिंग करते हैं और प्रॉपर लेवल्स पे प्रॉपर ट्रैप बिछा के बाइंग सेलिंग करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। अब लिक्विडिटी स्वीप देखो कौन से लेवल्स पे होती है। इंट्राडे पे आप बेसिकली कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करते हो? 5 मिनट टाइम फ्रेम प्लस 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आपको ये कौन सा लेवल, ये किसके लिए? ये इंट्राडे वाले प्लेयर्स के लिए। इंट्राडे प्लेयर्स जो यूज़ करते हैं वो 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्वीप यूज़ करते हैं। अब दूसरा कौन-सा टाइम फ्रेम होता है? दूसरा टाइम फ्रेम है 1 डे टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम। ये किसके लिए? ये है पोजिशनल के लिए। तो बेसिकली पोजिशनल में लिक्विडिटी स्वीप कब माना जाता है? बेसिकली जो ज़्यादातर लिक्विडिटी स्वीप माना जाता है वो इंट्राडे पर ही माना जाता है। तो इंट्राडे अगर कोई ट्रेड करता है तो डेफिनिटली लिक्विडिटी स्वीप के उसे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसका एक अच्छा बेनिफिट क्या है? कि आप ट्रेंडिंग मूव कैप्चर कर सकते हो, बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो। दूसरा क्या है? कि भाई बड़ा मूव कैप्चर करोगे तो बड़े प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप बड़ा मूव कैप्चर करते हो। तीसरा क्या है? कि आप बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बिग प्लेयर्स ही मेजरली यहाँ पे प्रॉफिटेबल होते हैं। तो बड़े प्लेयर्स के साथ ट्रेड करोगे तो ऑटोमेटिकली आप भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि अब जो कुछ रिटेलर्स हैं, जो बेसिकली ज़्यादातर रिटेलर्स भीड़ जो है वो वहाँ पे जा रही है दूसरी तरफ और आप जा रहे हो उनके अगेंस्ट प्रॉफिटेबल होने। तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लिक्विडिटी स्वीप का मैटर। स्वीप का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है सबको साफ कर दिया, सफाया कर दिया। जैसे अब
ये जो रेंज है इसमें ब्रेकआउट करा, यहाँ पे सारे रिटेलर्स ट्रैप हुए, इनके जो सेलर्स से एसएल कटे और एक्स फ्री जो नए बायर्स है वो बायर्स आए, जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करनी थी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी, तो ओवरऑल बाइंग के ऑर्डर आए। तो बाइंग का ऑर्डर जब यहाँ पे वापस रिवर्सल आएगा तो बहुत तेजी से रिवर्सल आएगा और शार्प सेलिंग अपने को देखने को मिलेगी, क्योंकि आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, ज्यादातर लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, और शार्प सेलिंग देखने को अगर मिलती है तो ऑप्शन में जो पंप है, जो बेसिकली अपन को क्या चाहिए था, मोमेंटम चाहिए होता है, पंप चाहिए होता है, तो वो पंप अपने को देखने को मिलता है ऑप्शंस में। तो ये लिक्विडिटी स्वीप के बेनिफिट्स आपको कुछ मिलते हैं और काफी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है, क्योंकि अब लिक्विडिटी स्वीप से आपको कौन से कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं? लिक्विडिटी से आपको याद आना चाहिए क्लोजिंग, कि मैं प्रीवियस वीडियोस में क्यों कह रहा था कि क्लोजिंग मैटर करती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल है, एक्सेसिव बाइंग आएगी, ऐसी कुछ कैंडल बन जाएगी, नीचे रेड कैंडल बन जाएगी, फिर दोबारा सेलिंग आ जाएगी, तो यहाँ पे सारे बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। दूसरा क्या आपको याद आएगा? दूसरा आपको याद आएगा कि फर्स्ट ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, जो मैं कई बार आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट वाली वीडियो में बताया था। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो लिक्विडिटी स्वीप में काम आते हैं। अब बढ़ते हैं डायरेक्टली चार्ट्स पे, कि चार्ट पे किस तरीके से आप देख सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप, क्या चीजें अपनी लिक्विडिटी स्वीप देखने के काम आती है, सब कुछ एक एक करके डिटेल में शेयर करते हैं। अब चार्ट्स पे मैं आपको पहले थोड़ा इंट्राडे के बारे में बताता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करूंगा, अलग अलग सेगमेंट्स में दिखाने की कोशिश करूंगा, पोजिशनली बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पहला अपना चार्ट है निफ्टी 50 का, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन आ गए हैं लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझने। देखो यहाँ पे लगातार रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि अपना ट्रेड अप था, यहाँ से एक्सेसिव बाइंग दिखाई, यहाँ से एक्सेसिव बाइंग दिखी, तो यहाँ पे हर रिटेलर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। ये बड़ी कैंडल जब जैसे यहाँ पे क्लोज हुई तो इसके हाई के ऊपर पार्टिसिपेट करा और ब्रेकआउट भी देखने को मिला। तो वहां पे क्या हुआ, जब ये सस्टेन करा इस पूरे लेवल्स के ऊपर, यहाँ पे अच्छी तरीके से सस्टेन करा, तो यहाँ पे ज्यादातर रिटेलर्स ने क्या करा, यहाँ पे रिटेलर्स ने, जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने एक तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग करी, दूसरा जिन्होंने भी यहाँ पे लगातार ये जो पिन्स हैं, जब कुछ सेल्स दिख रहे हैं, पे सेल के ऑर्डर दिख रहे हैं, उनका एग्जीक्यूट जो एसएल ऑर्डर था वो यहाँ पे ट्रिगर हुआ, तो यहाँ पे आपको सस्टेनमेंट दिखा। तो यहाँ पे दो बार बाइंग हुई, एक तो जो सेलर्स थे उनकी जो एग्जीक्यूट हुए सेल के जो बेसिकली प्रीमियम्स थे जिन्होंने सेलिंग कर रखी थी, यहाँ पे उनके पोजीशन एग्जिट हुई तो बाइंग देखने को मिली। दूसरा यहाँ पे फ्रेश बायर्स आए, तो और यहाँ पे जिन्होंने भी एंट्री करी तो उन्होंने शायद प्रॉफिट बुकिंग भी इसी लेवल पे करी हुई, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, तो उनका सेफ प्रॉफिट बन गया। तो यहाँ पे जब लगातार एग्जिट एग्जिट के जो प्लान्स आ रहे हैं, जो यहाँ पे लगातार बाइंग के जो ट्रेड्स आ रहे हैं, बाइंग की पोजीशंस आ रही हैं, तो बेसिकली बड़े प्लेयर्स ने इस जगह पे क्या करा, पैसा डाला, लंबा पैसा डाला और डंप करके मार्केट को नीचे लेके आ गए। तो आपको किस तरीके से ट्रेड करना है वो चीज मैटर करती है। अब आपको बताऊं किस तरीके से ट्रेड करना है। आपको ट्रेड करना है, सबसे पहले 15 मिनट पे क्लोजिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग, ये आपको क्लोजिंग देखने को मिल गई। इसका वॉल्यूम चेक करो कि आपको वॉल्यूम अगर अच्छा मिल रहा है तो ही इसके हाई के ऊपर ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है पैसा। पैसे का मतलब बेसिकली कि कितने ऑर्डर्स जनरेट हुए हैं, जितने ज्यादा ऑर्डर जनरेट होंगे उसके लिए उतना ज्यादा कैपिटल, उतना ज्यादा मनी रिक्वायर्ड होगा। बड़ा पैसा किसके पास होता है सर? बड़े प्लेयर्स के पास। रिटेलर जो होते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं, तो बड़ा प्लेयर अगर एग्जीक्यूट कर रहा है, बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, बड़ा वॉल्यूम है, मतलब ज्यादा पैसा लग रहा है, मतलब बड़ा प्लेयर उस मूव में इंटरेस्टेड है। तो क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम थी, फ्यूचर्स के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका हाई के ऊपर अगर सस्टेन अपन अच्छी तरीके से करते, इस रेंज के ऊपर अगर सस्टेन करते, इस हाई के ऊपर निकलते, तो अपनी फ्रेश बाइंग के एक मूव बन सकता था, क्योंकि अपना ब्रेकआउट बहुत अच्छा नहीं हुआ, वॉल्यूम अच्छा नहीं था, और यहाँ पे फिर दोबारा सेल ऑफ जो देखने को मिला, तो उससे कहीं ना कहीं समझ जाना चाहिए था कि मार्केट में ट्रैप एक जो है वो बन सकता है। अब इसके यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जीक्यूट यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली, 500-600 पॉइंट की, 500 पॉइंट की ऑलमोस्ट सेलिंग देखने को मिली है 2 दिन में। तो ये होती है लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे जितने भी बायर्स थे सबका यहाँ पे साफ करा, जितने भी एसएल लग रहे थे, फिर तो जब एसएल ट्रिगर होते जाते हैं तो शार्प सेलिंग का मूव आता जाता है। तो वो चीज नॉर्मल सी आप मार्केट में समझ गए होगे, अगर कुछ टाइम आपको ट्रेड करते हो गया। तो ये होती है अपनी लिक्विडिटी सीप, कि सारे जो रिटेल ट्रेडर्स जो फंसे हैं उनका सफाया कर देना। अब बढ़ते हैं एक और बार। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सॉरी यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लगातार रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ कर लिया पहले तो, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे मैंने बाइंग प्लान करी, कुछ भी करा नहीं करा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग आई, ओवरऑल मार्केट किस तरफ जाना था, बाइंग की तरफ, बड़े प्लेयर्स का मन किस तरफ था, बाइंग की तरफ, क्योंकि बड़ी कैंडल की क्लोजिंग आई, शार्प सेलिंग आई, तो सारे रिटेलर्स सेलिंग में घुस गए। अब क्योंकि सारे रिटेलर्स सेलिंग में घुस गए और यहाँ पे क्लोजिंग भी इस लेवल के नीचे आ गई, तो सबने यहाँ पे जो फ्रेश सेलर्स है वो एक्टिवेट हो गए, प्लस जितने भी यहाँ पे बायर्स थे उनका एसएल नीचे की तरफ लग रहा था, उनका बेसिकली मतलब अगर मैं बताऊं तो जितने भी बायर्स यहाँ पे थे उनका एसएल नीचे की तरफ लग रहा था, और यहाँ पे उनके एसएल भी हिट हो गए। तो बाइंग का एसएल हिट हुआ तो डबल सेलिंग की पोजीशन जनरेट हुई, क्योंकि बल्क में बाइंग की पोजीशन चाहिए तो सेलिंग की पोजीशन चाहिए थी बड़े प्लेयर्स को, जिससे कि वो बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर पाए और यहाँ से अगली कैंडल में रिवर्स कर गए। तो बेसिकली आपको किस तरीके से ट्रेड करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। 2 से 3 कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। पहला क्या है कि वॉल्यूम अच्छा आना चाहिए, दूसरा ये कि
जो मतलब हाई है या फिर जो लो है वो क्रॉस होना चाहिए। ये बेसिकली तीसरा है। सेकंड क्या है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों चीजें होती हैं तब आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, तब आप समझ सकते हो कि हाँ भाई यही है। लेकिन अगर स्वीप आता है तो फिर आपको क्या करना है, अगर स्वीप आता है, मान लो लिक्विडिटी स्वीप हुआ, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जस्ट एक क्लोजिंग का वेट करना है, उसके हाई के ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। डजेंट मैटर कि वॉल्यूम उसमें ऑलमोस्ट आपको वॉल्यूम ज्यादा ही मिलेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, तो पहले अगर आप सेलिंग के लिए प्लान करते तो कब करते, इस लो के नीचे करते और इस कैंडल में वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो अपनी सेलिंग की पोजीशन हो जाती। क्योंकि यहाँ पे रिवर्स कर गया तो इसके हाई के ऊपर आपने अगर बाइंग की पोजीशन इनिशिएट करी होगी छोटा सा एसएल रख के, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट हुए होंगे। तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि ऑर्डर और ये किस तरीके से लगाते हैं, लिक्विडिटी स्वीप किस तरीके से होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं पोजिशनल की तरफ, बताता हूँ पोजिशनल में किस तरीके से करना है। क्योंकि मैंने डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम पे आया हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस एरिया के नीचे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग। यहाँ पे कई सारे रिटेलर्स इंट्राडे में बेसिकली यहाँ पे हो गए होंगे ट्रैप, लेकिन मेजरली ट्रैप कौन हुआ होगा, मेजरली ट्रैप हुआ होगा क्लोजिंग वाले, क्योंकि जिन्होंने क्लोजिंग का भी वेट करा होगा वो ट्रैप हुए होंगे। सबसे पहले अपन को क्या देखना है, यहाँ पे अगर आई है सेलिंग, अपन ट्रेड सपोर्ट बना लिया, सपोर्ट बना लिया, सपोर्ट बना लिया, लगातार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे आ गई एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, लेकिन इस एरिया में अब क्या वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम हो और नीचे उसके क्रॉसिंग को फॉलो थ्रू मोमेंटम मिले, तब अपनी सेलिंग की पोजीशन इनिशिएट हो सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक बिल्कुल छोटी कैंडल, डोजी टाइप कैंडल, स्पिनिंग बॉटम कैंडल बनी, तो उसके हाई के ऊपर जब अगर अपन ने क्लोजिंग करी है, ग्रीन कैंडल वापस अपन सपोर्ट एरिया के ऊपर आए, तो यहाँ से एक बाइंग इनिशिएट हुई और एक तरफ आपको बाइंग देखने को मिली। तो इतने बड़े पॉइंट्स अगर आपको लगातार रैली मिल रही है लिक्विडिटी स्वीप से, तो डेफिनेटली लिक्विडिटी स्वीप जो है वो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में काफी एक इंपॉर्टेंट मैसेज डालता है, काफी एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है। तो इसलिए लिक्विडिटी स्वीप सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको सच में समझ में आएगा कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। अब आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, बैक टेस्टिंग करना है कि किस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप होती है, इंट्राडे पे मैं किस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप का यूज कर सकता हूँ। सारी चीजें आपको जरूर सीखना जरूरी है, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करा हुआ है। टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में रहता है, और सारे पिन कमेंट्स वगैरह में चैनल के बायो में रहता है। तो वहाँ से जाके जरूर ज्वाइन करना, लाइव मार्केट के लिए सारे सेटअप, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए। सो ये अपना पेड लेक्चर था, काफी मजा आया। अगले लेक्चर में अपन क्या सीखेंगे, अगले लेक्चर में बेसिकली अपन सीखने वाले हैं कि टारगेट स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है लिक्विडिटी का यूज करके, जिससे अपनी लिक्विडिटी भी हंट ना हो, और हंट हो तो दूसरी तरफ किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है तुरंत की तुरंत, सब कुछ डिटेल में सीखेंगे। इसलिए मैंने लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पहले से गाया, जिससे कि ट्रेड जो बेसिकली अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का जो तरीका है, जो यूज है, वो आपको इजीली अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आ पाए कि ट्रैप से आप बच पाओ अपना टारगेट और एसएल जब सेट कर रहे हो। तो बहुत तगड़ा अपना पेड क्रैश कोर्स चल रहा है, मजा आ रहा है सीखने में। लिटरली मुझे कमेंट करके बताना इसी वाली वीडियो पे, या फिर बेसिकली क्रैश कोर्स पे रिव्यू जरूर देना अपने। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेसन में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।